मुंबई पुलिस ने बीजेपी विधायक नीतेश राणे के खिलाफ धारा 295A लगाने से किया इनकार। सरकारी वकील ने कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने से नहीं पहुंचती भारतीय मुसलमानों को कोई ठेस। नरवीन कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जनवरी 2024 का महीना, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। उससे ठीक पहले ही मीरा भाईंदर में, मीरा रोड के नया नगर में सांप्रदायिक तनाव होता है। वहां स्थानीय विधायक गीता जैन, इनका बिल्कुल भड़काऊ भाषण, फिर वहां पहुंचे बीजेपी के नीतेश राणे, इनका भड़काऊ भाषण। उसके बाद जो है यहां पर बीजेपी के अन्य विधायक तेलंगाना के टी राजा सिंह की सभा, और फिर नीतेश राणे बेलगाम होकर के कभी मानखुर्द में, कभी मालवनी में, कभी घाटकोपर में, कभी डोंगरी पर, मस्जिद बंदर पर, सब जगह अपने भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे थे। ऐसे में मीरा रोड के कुछ निवासी, मुंबई के कुछ निवासी ऐसे लोगों ने मुंबई हाईकोर्ट में 6 अलग अलग पिटीशन दायर किए थे। इन सभी को एक करके जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस श्याम चांडन, इनकी बेंच के सामने इस पर लगातार सुनवाइयां हो रही है। पहले के कोर्ट के आदेश निर्देशों के मुताबिक मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर ने और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने नीतेश राणे के और अन्य इन गीता जैन और टी राजा सिंह के भाषणों को, उनके वीडियोस को पूरी तरह से सुना, देखा, और उसके मुताबिक फिर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मानखुर्द में नीतेश राणे के खिलाफ धारा 295A लगा करके एफआईआर दर्ज की गई है। मगर अन्य मामलों में मुंबई पुलिस ने इसमें यह धारा नहीं लगाई। तो पिटीशन करने वाले जो लोग हैं, उनके वकीलों ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। तो सरकारी वकील हितेश वेनेगांवकर, इन्होंने पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा कि नीतेश राणे ने अपने भाषणों में रोहिंग्ये और बांग्लादेशी, इन मुसलमानों का जिक्र किया है जो कि भारतीय नहीं है, और भारत में इनकी जो घुसपैठ है वो अवैध रूप से गैर कानूनी, इसलिए भारतीय मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंची है, ऐसा इसमें कहा नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता, इसलिए धारा 295A नहीं लगाई गई है। अब इस संबंध में फिर याचिकाकर्ता यानी पिटिशनरों के वकीलों ने कहा कि अगर इस तरह से छूट मिली तो नीतेश राणे फिर से भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। तो ट्रायल कोर्ट पर जिम्मेदारी देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की इस दोनों जजेस की बेंच ने 8 जुलाई को इसकी सुनवाई खत्म करके इस पिटीशन को डिसमिस किया है कि ट्रायल कोर्ट अगर जरूरी समझे तो याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के पास जा सकते हैं, और ट्रायल के दौरान अगर ये पहलू ट्रायल कोर्ट समझ सकता है तो उस पर कार्रवाई का संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले सकता है। तो बहरहाल नीतेश राणे को राहत मिल गई। खुलेआम पूरी मुंबई में दंगा भड़काने के उनके भाषण जो है वो 295A की कानूनी दायरे से, उसकी व्याख्या से बाहर रह गए, और नीतेश राणे अब फिर एक बार अपने रंग में लौटेंगे, ये आदेश से पता चला।